स्कूलों ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जून जुलाई की फीस एडवांस में वसूल करने लगे। मखसूस दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की पाबंदी। कराची सिटी कोर्ट में आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। केस प्रॉपर्टी जलकर राख। फायर ब्रिगेड हुकाम, पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान मौके पर मौजूद। कूलिंग मुकम्मल होते ही तहकीकात शुरू कर दी जाएंगी। लाड़काना में गुलकारा समीना सिंधु का कत्ल। गोली लगने की फुटेज आज न्यूज को मौसूल। समीना को गाने के दौरान नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। हुकूमतों ने कबायलियों को कभी पाकिस्तानी नहीं माना। इमरान का शिकवा। फाटा को सूबाई असेंबली में सीटें दिलवाएंगे। कबायली कन्वेंशन से खिताब। मेगा प्रोजेक्ट लाना भी कर दिया। कप्तान के होम ग्राउंड पर शहबाज की परवाज। पेशावर में मेट्रो बस की जगह गढ़े हैं। 1 मेगावाट बिजली तक नहीं बनी। नवाज शरीफ नून लीग के कायद थे और रहेंगे। MNA सिराज खान नून लीग में शामिल। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से काफ लीग के चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत। लीगी सोच रखने वाले तमाम मुत्तहिद करने का ऐलान। सिंध में सबसे ज्यादा तब्दीली थर में आ रही है। बिलावल भुट्टो का दावा। थर कोल से तवानाई की जरूरत पूरी करेंगे। तकरीब से खिताब। कहा इलाके में तालीम और सेहत के शोबों में काम कर रहे हैं। बूम बूम ने बिलावल को बड़ी उम्मीद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, साथ काम करूंगा। शाहिद में खिताब। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ। दौरे इंग्लैंड बड़ा चैलेंज है। यासिर शाह के ना होने से नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालाना इम्तिहानात के बाद तालीम का नया प्राइवेट स्कूल्स ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। खास दुकानों से किताबों की खरीदारी और यूनिफॉर्म भी मखसूस दुकानों से खरीदने का ही पाबंद कर दिया गया। बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर स्कूल इंतजामिया के आगे बेबस हो गए हैं। आपको बताएं कि इस तमाम सूरत हाल पर, जो कि इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इस हवाले से कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने मार्च 2018 के इस एक डिसीजन में ये हुक्म दिया तमाम जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कि वो जून जुलाई की फीसेस वसूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हर साल हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो एजुकेशन जो सूबाई महकमा तालीम है, वहाँ से भी सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से भी लेटर्स जाते हैं। वो लेटर्स मीडिया में भी छपते हैं, अखबारात में भी आते हैं और कुछ स्कूलों को तंबीह भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी इसको जो है इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। आज अवाम जो है इंतहाई परेशान है। एक अजीब कश्मकश की सी जब सिंध हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, एक हुक्म सादिर फरमा दिया, तो उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जा रहा। और स्कूल्स में अगर राब्ता करें तो वहां पे भी वालिदैन के साथ जो है स्कूल इंतजामिया की अब बाकायदा जो है वो तकरार शुरू हो गई। और स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि अब तक उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। जब ये नोटिफिकेशन मिलेगा तो इसके ऊपर अमल भी कर देंगे। बहरहाल सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज नाजरीन आप भी हमारे इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर एक बार फिर मैं आप इस प्रोग्राम में हमसे राब्ता कर सकते हैं 021-322-33059 और दूसरा नंबर है 021-322-7054। इस नंबर पे बात करके आप भी इस सूरत हाल में अपने ज़ाहिर के इस वक्त बड़ा दिल दुखा हुआ है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे आज हम बात करेंगे।
मैं जब इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं कि मैं जब प्राइमरी में था, प्राइमरी स्कूल्स मेरी स्कूलिंग थी, तब भी मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह में देखता था, आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो होती थी। आज हम वजह से भी, क्योंकि आप यहाँ व्हील चेयर पे आए हैं और ये भी आपसे मोहब्बत है और आप समझते हैं कि इंतहाई अहम इशू है, इस पे क्लियरेंस होनी चाहिए। हम इस वक्त ये चाहेंगे कि क्लियर सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो एसोसिएशन है, ज़ाहिर है कि इस वक्त दो लेवल्स हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आप जिस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है? दोनों है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। तो 27 ईयर से ये एसोसिएशन है। अल्लाह का भी तौफीक, जो भी हमारी तौफीक है हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, जो भी है एजुकेशन के प्रमोशन के लिए और स्कूलों पर जो प्रॉब्लम आते हैं उनको शेल्टर। अब इस आम मुद्दे क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला क्या है? सिंध हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 30 पेज का डिसीजन है, उसमें कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि 5% जो पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि ये फिक्स कर दी गई है, उन्होंने उसको भी कलअदम करार दे दिया अपने फैसले को। और डिपार्टमेंट से ये कहा है विद इन 90 डेज आप एक फार्मूला बनाए कि इनासमेंट ऑफ फीस किस तरह हो सकती है। अब मैं उस कमेटी में भी हूँ, इंशाल्लाह हम कोई ऐसा काम करेंगे कि पेरेंट्स को भी कोई परेशानी ना हो और इंतज़ामिया को भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम दोनों का मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स का और इनका पेरेंट्स का एक ही टास्क है कि बच्चों को बेहतर तालीम दी। कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं दिया। तो मुख्तलिफ मीडिया में जो बातें हो रही थी, मुख्तलिफ मीडिया में जो बातें थी, फिर वो एक चैनल ने असल में ये न्यूज़ ब्रेक की कि साहब जून जुलाई की फीस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं ली जा सकती और जो पेरेंट्स को इनकार करें वो हमारे पास आए, हम उनको ऑर्डर्स देंगे। बड़ी उन्होंने बातें की। मतलब अगेन आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने इस तरह की कोई रूलिंग नहीं दी कि जनाब जून जुलाई की फीसें ना ली जाए। इस वक्त मेरे ख्याल से किसी काशान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी काशान साहब, कहां से आप बात कर रहे हैं? काशान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करने की। नाउ चले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आ जाते हैं, इंसानी बुनियादों के ऊपर आ जाते हैं। वालिदैन बहुत परेशान है, वालिदैन बहुत परेशान है कि आप जनाब फीसेस जो है एडवांस में वसूल करते हैं, उसके बाद मखसूस जो है वो के दुकानों से जो है वो कोर्सेज, यूनिफॉर्म्स, ब्ला ब्ला, बहुत इतनी महंगी तालीम कर दिया आप लोगों ने। 27 साल पहले भी आप इसी एसोसिएशन में थे सर, तब तो हम सब पढ़ के बराबर जो है वो बड़े हो गए। आज बड़ा मुश्किल अपने बच्चों को। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात जो पहला आपका सवाल है कि वालिदैन परेशान है और क्यों ले रहे हैं फीस, यही दो सवाल है ना। देखिए जून जुलाई की जो हम फीस चार्ज करते हैं, तो जून जुलाई की सैलरी हम देते हैं टीचर्स को, जून जुलाई देते हैं, जून जुलाई का ओल्ड एज बेनिफिट देते हैं, जून जुलाई में सोशल सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वालिदैन को भी शामिल करना जरूरी है। जी काशान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कराची से, जी फरमाइए। मुझे कंप्लेन ये करनी थी कि मैं नॉर्थ कराची के एक एरिया में किड्स पैराडाइज के नाम से स्कूल है, इनकी काफी सारी ब्रांचेस हैं और बहुत बड़ा नाम है। जब हम एडमिशन नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की वैसे बात नहीं कर रहा, मैं फीसेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। किसी हम स्कूल, क्योंकि एसोसिएशन के लोग यहाँ बैठे तो हम उनसे इन जनरल एक बात करेंगे। ठीक, मैं उस तरफ भी आऊंगा जनाब। मसला दरअसल ये है कि हमसे चार्जेस तो कर लेते हैं, बट उस चार्ज का कोई एवल नहीं होता। बच्चे जो है मतलब बच्चों का दिमागी प्राइस नहीं, क्योंकि इतनी लाइट जा रही है, आपको पता है जनरेटर सिस्टम ही नहीं है स्कूल में। जनरेटर सिस्टम आगे आपका मौक़िफ़ आ गया जनाब। स्कूल में जो चार्जेस वसूल किए जाते हैं, बहुत सी जगहों पर जनरेटर के भी चार्जेस वसूल किए जाते हैं, उनको कोई सहूलतें नहीं है। ये देखें गलत है, सिर्फ एनुअल चार्जेस स्कूलों को हम आपके तवज्जुह से भी कह रहे हैं, किसी किस्म के अदर चार्जेस गैर कानूनी है, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पे कोई भी हो, हम उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। सिर्फ एक एनुअल चार्जेस लें और उसी उसमें भी कुछ परसेंटेज है एनुअल चार्जेस के ऊपर। चार्जेस में जो है वो इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स फीस होता है। वो
3 months फीस इक्विवेलेंट, वो पूरे साल इसमें एग्जामिनेशन फीस होती है, स्टेशनरी होती है और सर्कुलर्स होते हैं, सभी कुछ होता है उसके अंदर, एक ही दफा ली जाती है। तो ये इब्हाम अब आपकी तरफ से क्यों नहीं क्लियर हुआ किसी उसमें जाके किसी प्लेटफॉर्म पे? यकीन मानिए बहुत लोगों के जो है इस तरीके से क्यूरीज आ रही है कि क्या हो क्या रहा है। ये देखिए, मैं कम से कम आज मैंने आपको इंक्लूड किया 10 चैनल्स पे गया हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 32 पेपर्स में वो खबर छपी है। ठीक है, तो मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के लोग दुखी से वकार साहब ने हमें कॉल किया, वो कि हम बात कर रहे हैं कराची की, सिंध की, लेकिन जाहिर है कि वो भी पाकिस्तान से है। जी वकार साहब। सर मेरी ये प्राइवेट स्कूल वालों से ये एक ही रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट ये है कि सर ये फीसें इतनी कर रहे हैं कि गरीब का बंदा बच्चा पढ़ ही ना सके, वो स्कूल ही नहीं जाए। इतनी महंगी कर दी है तालीम के गरीब का बच्चा पढ़ ही ना सके। असल में हमें तो लोग ब्लेम कर रहे हैं। अब ये सरकारी स्कूल है, 100% एलोकेटेड अमाउंट जो बजट का होता है वो पूरा लेस देन 30% इनकी वो है, ठीक है ना। तो अब ये है कि उनको क्यों नहीं कहते, वो अपनी स्कूलों को उठाने के बाद बच्चों को वहाँ जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो स्कूल चार्ज कर रहा है वो अपने स्कूल की जो भी उनकी इन्वायरमेंट है और उस हिसाब से वो चार्ज कर रहा है। तो आप अगेन मैं मतलब क्योंकि सारी चीज़ें इसके ऊपर बहस कर रही थी कि जनाब अब देखें इस मुल्क में मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं ना लॉ की, जब बात करते हैं आपको याद होगा कि 2 साल पहले तक कितना इस मुल्क में वैलेंटाइन के ऊपर टीवी चैनल्स जो अपनी ट्रांसमिशन चलाया करते थे, उससे ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर का, उनसे ज़्यादा पैसा तो नहीं होगा ना आपके स्कूल सिस्टम में नहीं होगा। एक लाहौर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जनाब आया कि वैलेंटाइन का वी तक नहीं चलना चाहिए किसी चैनल पे, 2 साल से खत्म। सही, तो हमारे ये कानून की हुक्मरानी है, हम भी हालत का हम उसके पाबंद हैं, चाहे हम वहाँ चले जाएं कि साहब इसको हम जो चाहते हैं कि इसको रिव्यू करें, खिलाफ करेंगे कभी। अच्छा, आपके जहन में क्या कोई फॉर्मूला, क्योंकि ज़ाहिर है कि परेशान है, अवाम परेशान है, वालिदैन परेशान है, कुछ स्लैब सिस्टम हो जाता, कुछ आप जो है जो डबल फीस वसूल करते हैं उसको आप ब्रेकअप कर दें थोड़ा कुछ। तो हम सारे महीने सारे पूरे साल तो नहीं लेते ना, हम सिर्फ जून जुलाई की एडवांस देते हैं। जून जुलाई मतलब हाँ। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी कराची के अमीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, कराची के हवाले से बड़ी भरपूर मुहिम आपने चलाई और ज़ाहिर के उसके फ्रूट्स भी हम देख रहे हैं, समरात भी इस वक्त देख रहे हैं। आप ये बताइए कि अहले कराची, अहले पाकिस्तान इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स के उनकी मनमानियों से बहुत परेशान है, कुछ रिलीफ के लिए आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं, देखें उसूली तौर पर दो अहम है। बुनियादी तौर पर तालीम है हुकूमत का काम। तालीम फ्री होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, म्यारी होनी चाहिए। हुकूमत तो अपना काम कर नहीं रही, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी तिजारती अप्रोच के साथ काम किया जाएगा तो ज़ाहिर है वही मसाइल सामने आएंगे जो आएगा। और अगर खिदमत के और तालीम फैलाने के अप्रोच से काम किया जाएगा और भी हो जाए तो एक अलग चीज़ होती है। बाइलाज हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में तिजारती हवाले से ही काम किया जाता है, जिसकी वजह से सारा बोझ वालिदैन के ऊपर पड़ता है। खास तौर पर जो बड़े प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जो बड़े इस वक्त ब्रांड बने हुए हैं, इन्होंने तो लूट मार की हुई है, तबाह किया हुआ है इस वक्त तालीम के पूरे निजाम। हम ये समझते हैं कि इसमें कोई रास्ता निकलना चाहिए। एडवांस फीस तो कभी भी मेरी समझ में नहीं आई है कि क्यों ली जाती है जून जुलाई की, सिर्फ इस फेयर से ली जाती है कि लोग छोड़ के भाग जाएंगे और इससे जो है हमारे स्कूल की जो है वो उसमें कमी हो जाएगी। ऐसा अगर आपका तालीमी निज़ाम अच्छा है तो लोग तो लाइन लगाकर ऐसे अच्छे तालीमी इदारों के अंदर दाखिल कराने की कोशिश, तो अपने मेयार को बेहतर बनाएंगे तो ये फेयर खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जून जुलाई वाला मसला रिजॉल्व होना चाहिए और उसकी फीस एडवांस नहीं लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान कि ये वाला मसला जो है इसको खत्म होना चाहिए। एडवांस खत्म हो नहीं सकता, मतलब कुछ ईज तो कर दे सर। नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमें सैलरीज देनी होती है, सैलरी हमें देनी होती है, रेंट देने पड़ते हैं बिल्डिंग के, मेंटेनेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, सब पे हमें जून जुलाई में करने होते हैं। और अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ पहले 10% फीस रुकती थी और हम कॉपरेट करते थे। अब पहले जॉब नहीं है, परेशान है, बीमार है, ऑपरेशन लाहौर की भी सूरत लोगों पे होती है 6 महीने की। ये देख ले ये बेचारे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और उस पे आप अच्छा हम उनके तो कॉपरेट कर रहे हैं ना, उनके बच्चों को बीबी सानिया ने ज्वाइन किया लाहौर से। जी फरमाइए क्या कहेंगे आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपका शो मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा आज का ये टॉपिक है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं एडवांस में जो हम लोगों से सिक्योरिटी लेते हैं उसका तो कोई मकसद नहीं है, ना उसका कोई
हल है कि वो क्यों ली जाती है, बच्चों ने उधर से क्या कोई नुकसान करना है उनके स्कूल का। सेकेंडली, ये जो आपका एक मेन ये जो हेडिंग चल रही है कि जी पर्टिकुलर एक आपकी शॉप से ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी मिलती है, वो चीज होनी चाहिए कि आप जहां मर्जी से लें। जब एक ही चीज, एक ही शॉप से एक ही यूनिफॉर्म मिलेगा, वो अपनी मर्जी के रेट उन्होंने हाई किए होते हैं। ठीक है जी, काइंडली इस चीज जनाब मैं जवाब चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है। हुआ ये 40 इयर्स प्राइवेट सेक्टर को हो गए हैं। हमने इसमें देखा है कि अगर हम पेरेंट्स को ये कहें कि भाई ये जो है ये आप बाहर से ले लें, वो 6 महीने तक नहीं लेंगे। बुक्स आप कह देंगे वो नहीं लेंगे, इसलिए अवेलेबल वहाँ रखते हैं ताकि